हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को आपका जो रिएक्शन है, आपका जो कमेंट्स है, इससे मुझे लग रहा है कि आपको जो ये ग्राफ वाला जो सेगमेंट है, वो आपको उपयोगी भी लग रहा है और आपको पसंद आ रहा है। तो अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रसाद सर। इसके हम लोग ग्राफ का अध्ययन, स्टडी ऑफ ग्राफ के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पुनः उपस्थित हो गए। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि हम लोग एक जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। ये क्लास 11 और क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगा। साथ ही साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी आपको कोई भी ग्राफ में आपको परेशानी नहीं होगा। मैंने इसके पहले जितने भी अलजेब्रिक टाइप के जो ग्राफ हैं, जो फिज़िक्स में यूज़ होते हैं, उन ग्राफ के बारे में आपको बताया था। आज हम लोग कुछ विशेष प्रकार के ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिज़िक्स में बहुत कम जगह ये सब ग्राफ का यूज़ होता है, लेकिन फिर भी जहाँ यूज़ होता है, वहाँ पे आपको फिर परेशानी होती है। तो इसमें हम लोग 3 टाइप के विशेष प्रकार के ग्राफ पढ़ेंगे। पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ, दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्राफ और तीसरा जो है लॉगरिथमिक ग्राफ। तो पहले लॉग लॉग जो था 9 और 10 में मैथ्स में था, आजकल इसको भी हटा दिया गया है। तो जहाँ पे भी लॉग आता है, जैसे कि आप जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में या न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो आपको यहाँ पे लॉग का जो ग्राफ है वो आपको यूज़ होगा। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी जो है कई जगह जो है हम लोग को यूज़ होता है। और साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स का ग्राफ तो मैथ्स में और फिजिक्स में जो है बहुत ही जगह सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, तो आपको साइन एक्स और कॉस एक्स का जो भी ग्राफ होगा, सब जगह जो है आपको यूज़ होगा। इसी तरह से जब आप एसी करंट पढ़ेंगे क्लास 12 में, तो आपको साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स का ग्राफ जो है आपको यूज़ होगा। आप साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स का ग्राफ अगर आपको याद रहता है, तो आप बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, खास करके बायो वाले स्टूडेंट होते हैं, जिनको साइन, कॉस, टेन का वैल्यूज़ याद रखने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी जो है ये बहुत उपयोगी है कि आप उससे जो है वैल्यूज़ को भी जो है आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन एक्स के वैल्यू से। फर्स्ट जो ग्राफ है y इक्वल्स टू साइन एक्स। जैसा कि आपको पता है कि अगर x इक्वल्स टू हम 0 देंगे, तो y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। कहने का मतलब है कहाँ से क्रॉस करेगा? वेरी गुड, मूल बिंदु से क्रॉस करेगा। अब जैसा कि हम जान रहे हैं x का वैल्यू 1, 2, 3 नहीं देते हैं, एंगल है, तो हम 30 डिग्री दे सकते हैं, 45 डिग्री दे सकते हैं। अगर x इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री दे रहे हैं, तो y का वैल्यू 1/2 आता है। इसी तरह से अगर 45 डिग्री दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू जो है 1/√2 आता है। 60 डिग्री दे रहे हैं, तो √3/2 आता है। 90 डिग्री दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू जो है 1 आता है। अब देखिए इसके बाद की वैल्यू कैसे ये करेंगे। तो हम ग्राफ खींचते हैं। इधर जो है जैसा कि इंडिपेंडेंट एंगल दे रहे हैं x और इधर दे रहे हैं y। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये 0 से यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसका जो ग्राफ होगा आप देखेंगे 90 डिग्री पे 1 आ जा रहा है। अगर इसको हम 1 ले रहे हैं और ये जो है 90 डिग्री, 90, 180, 270 और 360, कई बार इसको पाई 2 पाई ऐसा भी कहते हैं। तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 90 तक जाते जाते जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और ये जो वैल्यू जो है आपको 30, 45, 60 डिग्री के वैल्यू जो है आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये एंगल डालेंगे तो इसका वैल्यू जो है 1/2 ही आएगा। ये 90 डिग्री हो गया। अब जो है 180 पे जाकर के ये फिर से जो है 180 पे 0 हो जाता है, 270 पे -1 हो जाता है और 360 पे फिर से 0 हो जाता है। तो अगर इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ कैसा आएगा? इस टाइप का ग्राफ आएगा। इसी तरह से नेगेटिव सेगमेंट में भी जो है ग्राफ ये कैसा आएगा? इस टाइप का। अगर ये आपको ग्राफ याद रहता है, तो आप कितने भी वैल्यूज के 720 डिग्री पे कितना होगा या फिर 540 डिग्री पे कितना होगा, इस ग्राफ को देख करके ही जो है आप बता सकते हो। जैसे 180 पे जो है ये फिर से 0 हो गया था। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 4 इक्वल्स टू अगर साइन एक्स हो, तो x इक्वल्स टू अगर हम 0 डालते हैं, तो y इक्वल्स टू 0 आएगा। x इक्वल्स टू अगर हम 30 डिग्री डालते हैं, तो y इक्वल्स टू 1/2 आएगा। x इक्वल्स टू अगर 45 डिग्री डालते हैं, तो 1/√2।
x इक्वल्स टू 60 डिग्री तो √3/2 और 90 डिग्री पे 1 आ जाता है। 180 डिग्री जिसको हम लोग पाई कहते हैं, इसका वैल्यू फिर से 0 आ जाता है। 270 पे -1, 360 पे या 2 पाई पे ये पुनः 0 आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये ग्राफ अगर आपको याद होगा, साइन का ग्राफ पहले धीरे धीरे बढ़ता है, 90 डिग्री पे जाके मैक्सिमम हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, फिर ये घटने लगता है, 0 हो जाता है, फिर ये -1 हो जाता है और फिर ये 0 होता है, इस तरह से बढ़ते जाता है। तो अगर आपको 90 डिग्री तक के वैल्यू याद है तो आप उसके आगे की कोई भी वैल्यूज को ये ग्राफ से ही याद रख सकते हैं, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये ग्राफ देख करके जो है आप बहुत आसानी से इसको जो है साइन के वैल्यूज आपको याद रखने में बहुत सुविधा है। अगर ये ग्राफ याद रखेंगे, जैसे मैंने वहां पे बताया 540 डिग्री क्या होगा, तो आप ग्राफ देख कर फट से बता दोगे कि जो है ये 0 होगा। मान लिया जाए 450 डिग्री पे क्या होगा, तो ये जो होगा ये कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से मान लिया जाए कोई आपसे पूछे -90 डिग्री पे इस कोऑर्डिनेट में कितना होगा, तो ये जो है -1 हो जाएगा। तो आप देख करके बता सकते हो। इसी तरह से अगर कॉस का अगर हम ग्राफ खींचे, y इक्वल्स टू cos x, अगर इसका ग्राफ खींचे तो ये कैसा होगा, सेम ऐसे ही अगर हम इधर x ले रहे हैं और इधर जो है y ले रहे हैं, x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू इसमें जो है याद रखिए 1 होता है। इसी तरह से x इक्वल्स टू अगर 30 डिग्री है तो इसका √3/2 होता है, x इक्वल्स टू 45 डिग्री है तो y इक्वल्स टू इसका 1/√2, x इक्वल्स टू 60 डिग्री तो y इक्वल्स टू 1/2, 90 डिग्रीज पे इसका हो जाता है 0, 180 डिग्रीज पे ये फिर से जो है जैसा यहाँ पे है उसी तरह से हम देखेंगे। अब मान लीजिए आपको पता नहीं, याद नहीं पड़ रहा है कि 180 डिग्रीज पे कितना होगा, तो हम देखेंगे ये कैसे होता है। देखिए बहुत सिंपल, अगर आप इस ग्राफ को खींचिए, अब ग्राफ को खींचने के बाद जो है यहाँ पे 0, π/2 या 90, पाई, फिर 270 डिग्री 3/2 पाई, 360 डिग्री 2 पाई। आप यहाँ पे डालें, यहाँ पे 0 और 1 है, ये मान लिया जाए 1 है इसका, तो स्टार्ट ये 0 और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, पाई पे कितना हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है। इसी तरह से 3/2 पाई 270 पे ये पुनः 0 हो जा रहा है। ये इस टाइप का जो है ये आगे बढ़ता है, 450 डिग्री पे ये फिर से 0 हो जा रहा है। तो हम इस ग्राफ को देख करके जो है हम कॉस के विभिन्न मानों को ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से अगर 10 का मान देखना चाहेंगे तो y इक्वल्स टू अगर 10x हो तो क्या होगा, तो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, मतलब 0 से जाएगा। x इक्वल्स टू मान लिया जाए π/2 ले रहे हैं, सॉरी 45 डिग्री ले रहे हैं, π/4 होगा तो y इक्वल्स टू 1 हो जाता है। और x इक्वल्स टू √3 ये सब भी वैल्यू आता है, पाई ले रहे हैं, 90 डिग्री ले रहे हैं तो y इक्वल्स टू अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसका ग्राफ कैसे आता है, याद रखेंगे इधर x है इधर y है, तो इसका ग्राफ y पे अनंत पे चला जाता है और ये 0 0 पे आता है, तो इसका ग्राफ हमें इस टाइप का जो है ग्राफ जो है हमें प्राप्त होता है। y एक्सिस का जो ग्राफ होता है ये इस टाइप का ग्राफ जो है हमें 10 का जो है ग्राफ इस टाइप का प्राप्त होता है। तो आप ज्यादा देखेंगे फिजिक्स में, आपको साइन का, कॉस का, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे या एसी पढ़ेंगे, कहीं पे भी पढ़ेंगे तो आपको साइन का और कॉस का यही दो ग्राफ जो है ज्यादा यूज होगा। 10 का ग्राफ बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी जो है आपको जान लेना चाहिए कि ग्राफ्स का शेप कैसे होता है। अब आखिरी दो ग्राफ, इनका भी यूज बहुत कम होता है, लेकिन कहीं कहीं पे जब होता है तो हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा होगा, आप किसी कंडेंसर को आप चार्ज करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे तो उसका चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम जो होगा वो एक्सपोनेंशियल कर्व होता है। तो ये जो ग्राफ होगा याद रखेंगे इस टाइप का ग्राफ होता है।
ये भी अनंत तक जाता है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ y इक्वल्स टू, अगर ई एक्स ले रहे हैं तो ये जो ग्राफ होगा इस टाइप का, ये भी जो है कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, याद रखिए। इसी तरह से y इक्वल्स टू, अगर log x का ग्राफ लेंगे तो ये ग्राफ जो है इस टाइप का, ये नेगेटिव से स्टार्ट होता है क्योंकि log 1 इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये जो है कहां से स्टार्ट होता है, निगेटिव से, और ये अनडिफाइंड पार्ट होता है इसका। ये जो ग्राफ हमारा इस टाइप का जो है ग्राफ ये चलता है। तो ये दोनों ग्राफ का यूज बहुत कम होता है, लेकिन चूंकि हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने सोचा कि ये इसके बारे में भी आपको बता दूं। तो आशा है मुझे कि आप लोगों को ये जो सेगमेंट है, जिसके 3, मैंने सोचा था कि एक में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके 3 लेसन्स आपको बन गए। और चलिए कोई बात नहीं है, एक 3 होने पर भी जो है, लेकिन यहाँ पे भी आपको जिस तरह का भी ग्राफ अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप इसको जरूर देख सकते हैं, और फिर ग्राफ को याद रखेंगे कि इसमें जो है कैसा ग्राफ आता है, तो आपको फिजिक्स में कहीं पे भी निष्कर्ष निकालने में, कंक्लूजन निकालने में कोई भी जो है परेशानी नहीं होगी। आशा है ये आपको पसंद आया होगा, तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।